मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। छात्रों, बोर्ड एग्जाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण अलंकार टेस्ट पेपर में भी और अन्य जो अलंकार पूछे जाते हैं किस हिसाब से दिए जाएंगे कक्षा 9 और 10 के लिए, ये एक पुनरावृत्ति है और अलंकार का एक वीडियो आप लोगों को पहले भी उपलब्ध हो चुका है। तो 20 अलंकार मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट किस तरह के आ सकते हैं, इन्हें आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये 20 अलंकार दिए जा रहे हैं जिनका छात्र अध्ययन करे तथा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए इसी प्रकार के उदाहरण और माध्यम से अभ्यास करते रहें। तो आपके एग्जाम में देखिए 5 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, यानी कि आपको 5 अलंकार के प्रश्न दिए जाएंगे जो एक एक नंबर के होंगे। तो आपको उनमें से 4 के उत्तर देने हैं, एक को छोड़ना है। तो इस प्रकार से आपको 20 किस तरह के आप अभ्यास करेंगे तो वो आप अभ्यास करेंगे और देखें। पहला अलंकार देखिए मैंने आपके लिए कि अर्थ बिना कब पूर्ण है, शब्द सकल जग काज, अर्थ अगर आ जाए तो थाट बाट और राज। इस दोहे में प्रयुक्त अलंकार है। तो 4 विकल्प देखे दिए गए हैं, श्लेष, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और उपमा। और आपको ये पता होना चाहिए कि अर्थ शब्द का जो है आपको कितने अर्थ हो सकते हैं। अगर एक से अधिक अर्थ निकल आ रहे हैं अर्थ के, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होना चाहिए, तो वहाँ पर आपका अलंकार होगा श्लेष अलंकार। समझ रहे हैं, क्योंकि अर्थ मतलब के लिए अर्थ आप देख रहे हैं कि धन के लिए भी प्रयोग होता, तो इस तरह से आपको अलंकारों को समझ करके ही उत्तर देने हैं। और दूसरा अलंकार है कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज रहे। बहुत सारी पहचान आपको मैंने अपने वीडियो में बताई है, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें और इससे भी अभ्यास करते रहें। निश्चित रूप से बहुत से अलंकार आपको जो है आपकी सहायता एग्जाम में करेंगे। तो इसमें आपको क्या बताना है, अब मनु मानो से कौन सा अलंकार होता है इसको समझ लेना चाहिए था आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यमक, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा और रूपक दिए गए हैं, जिसका कि सटीक उत्तर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ पर मनु मानो जनु जानो जैसे शब्द आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तीसरा है इधर उठाया धनुष क्रोध में और चढ़ाया उस पर बाण, धरा सिंधु नभ कांपे उठे या कांपे सहसा, विकल हुए जीवों के प्राण। यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया गया है। इसलिए इन तीनों चारों अलंकारों में से जब आपने विकल्प देखा तो विकल्प में अतिशयोक्ति जो होती है वो बढ़ा चढ़ा करके वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती है, तो अतिशयोक्ति अलंकार होना चाहिए। नंबर 4 है जो नत हुआ वह मृत, जो वृत्त से झरझर कुसुम। देखिए अब झरझर के बीच में तो वैसे तो आप देखेंगे अगर वहां पर हम दृष्टि डालते हैं तो पुनरुक्ति भी है, लेकिन हमें पहले वहां पर देखना है कि जो सो से कौन से अलंकार हो सकते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और श्लेष अलंकार के नाम लिया गया है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, ये जो सो मनु मानो से उत्प्रेक्षा अलंकार है। 5 नंबर है लो यह लतिका भी भर आलाई या आई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ पर आप देखेंगे कि मनुष्य की तरह प्रकृति को कार्य करते दिखाया गया है। इसलिए क्या है कि यहाँ पर आपका मानवीकरण अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, तो मानवीकरण अलंकार होगा। नंबर 6 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं दिया गया कि ऑप्शन में कि अलंकार की पंक्तियां दी गई हैं, उन पंक्तियों के बीच में से ही आपको जो है उदाहरण खोज करके बताना है कि कौन सा। तो देख लो साकेत नगरी है यही स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। अब आप देख रहे हैं कि बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया गया साकेत नगरी का, इसलिए यहाँ पर आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। बाकी दूसरे अलंकारों के उदाहरण हैं, तो हमें इसे खोज करके लिख देना है। नंबर 7 है अंबर के तारे मानो मोती अनगन है में एक अलंकार है। अब यहाँ पर आप देखिए मनु मानो जनु जानो से पहले ही बता दिया गया, और बहुत बार आपसे कई बार जो है इस तरह के पूछे जा रहे हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होना चाहिए, तो वहाँ पर आप उत्प्रेक्षा लिखेंगे। नंबर 8 है काव्य में अलंकार का तात्पर्य या अर्थ है। क्या अर्थ है, आभूषण, प्रसाद, गुण, काव्य सौंदर्य
और सौंदर्यवर्धक तत्व, ये आपके काव्य का एक सौंदर्यवर्धक तत्व है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए, जिससे काव्य की सुंदरता को बढ़ाया जाता है। तो उसे लिखना है। नंबर 9 है, जहाँ जड़ पदार्थों अथवा प्राणियों पर मानवीय भावनाओं या विक्रियाओं का आरोप होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर आपके इन सभी अलंकारों में जब आप देखते हैं तो मानवीकरण का प्रयोग होता है। ऐसे उदाहरण भी आपने कई पढ़े, कविताएं भी पढ़ी हुई हैं। नंबर 10 है आपका, मानो या मनहु किस अलंकार का वाचक शब्द है? अब बार बार 3-4 अलंकार इस तरह के आपसे को मैंने बता भी दिए हैं, और मनु मानो, जनु जानो, जो इत्यादि से आप देख रहे थे कि कौन सा अलंकार है। तो मनु मानो से उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया जाता है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। जहाँ अर्थ के कारण काव्य सौंदर्य उत्पन्न होता है, वहाँ होता है, आप देखते हैं, शब्दालंकार अर्थात समास नाद सौंदर्य। तो आपने 2 तरह के अलंकार पढ़े थे, शब्द से और अर्थ से। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि ये अर्थालंकार होगा, जहाँ अर्थ के कारण सौंदर्य उत्पन्न होगा। नंबर 12 है, किस काव्य पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है? तो काव्य पंक्तियों में ही ढूंढना है। पहले भी एक इस तरह का उदाहरण आपको दिया है। तो सिर फट गया उसका वही मानो अरुण रंग का घड़ा, तो मनु मानो जनु जानो से जब है तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा का उदाहरण है ये। नंबर 13 है, जहाँ किसी घटना या स्थिति की आवश्यकता से अधिक बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए, वहाँ होता है क्या? अतिशयोक्ति अलंकार होना चाहिए, तो अतिशयोक्ति अलंकार। बरसत वारिद बूंद पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब अगर आप देखेंगे कि यमक, अतिशयोक्ति, अनुप्रास और उपमा, तो क्योंकि एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार की गई है, इस ब वर्ण की, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार होना चाहिए? आपका अनुप्रास है। नंबर 15 है, वह दीप शिखासी शांत भाव में लीन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक, शेष, उपमा और अनुप्रास। सा सी से अगर आ गया है तो आपको बहुत ही साधारण, बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हैं? उपमा को खोज करके लिख सकते हैं। 16 नंबर, एक ही वर्ण की आवृत्ति होने पर कौन सा अलंकार होता है? वर्ण की आवृत्ति वाले अलंकार आपने बहुत सारे पढ़े हैं, उदाहरण पढ़े हैं, और बहुतायत हमारे कवियों ने इनका प्रयोग किया है, तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग कहा जाएगा, तो अनुप्रास। और 17 नंबर, जब एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, तब कौन सा अलंकार होता है? तो अर्थ की भिन्नता होगी तो यमक का प्रयोग किया जाएगा। जैसे कनक, कनक वाला भी आपने उदाहरण पढ़ा है, और भी कई उदाहरण हैं, तो इसको आप समझ लेते हैं। 18 नंबर है, किस अलंकार में एक ही शब्द एक से अधिक भिन्न अर्थ व्यक्त करता है? एक शब्द है और अर्थ भिन्न भिन्न। अब आप देखेंगे कि वहां पर कौन सा अलंकार है। ये परिभाषा के रूप में प्रश्न पूछ लिए गए हैं, आपको परिभाषा दे दी गई और आपको ये देखना है कि हाँ ये सटीक सही परिभाषा है। तो किस अलंकार में आपने पढ़ी थी? आपको श्लेष अलंकार का प्रयोग होता है, तो श्लेष में। 19 नंबर है, जहाँ शब्द के आधार पर काव्य में सौंदर्य वृद्धि होती है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो शब्दालंकार होता है, तो शब्दालंकार आपको लिखना है। उपमेय और उपमान किस अलंकार में होते हैं? उपमेय और उपमान का प्रयोग आप, और वाचक धर्म का प्रयोग आपने कहाँ पर किया था, किससे तुलना की थी, कहाँ पर, कैसा? सासी से, तो उपमा अलंकार होगा। इस प्रकार से आपने क्या किया? 20 अलंकारों का हम अध्ययन कर रहे हैं, और आप इसका जो है पुनरावृत्ति करते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।